बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक तो मैं माजरत खा हूँ क्योंकि मैं हस्ब ज़ाब्ता सहाफ़ी नहीं हूँ, और जोश सहाफ़त में मैंने एक व्लॉग कर दिया और उसमें था कि जी शाहिद लुंड जो है उसको मारने वाला उमरी जो उमर लुंड था वो भी मारा गया शाहिद लुंड के रिश्तेदारों के हाथों। और जो खबरें पहुंची थी नाजरीन उस वक्त इस तरह था कि कच्चे से खबरें आ रही थी, कुछ दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कोई पुलिस वाले मुझे मैसेजेस कर रहे थे। और आज मैं उस पुलिस वाले से, वो जो था मेरा मुखबिर, उससे नाराज़ भी हुआ कि आपने मुझे क्यों बताया, क्योंकि मैं तो आपकी बात पे ट्रस्ट करता हूँ। तो उसने कहा सर उस वक्त तक यही खबर थी कि उमरी भी मारा गया है। लेकिन अब कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है नाजरीन। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा और मैं आपको असल कहानी भी सुनाऊँगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, इसके पीछे क्या महरक़ात थे और ये कैसे मारा गया शाहिद लुंड, और क्या हुआ, ये सारी बात मैं आपको बताऊँगा। एक तो नाजरीन FIR हो गई है जी। FIR नंबर है थाना बंगला अच्छे की 95/24। आप देखें कि साल इख्तिताम को है और अभी तक 95 क्राइम है, और यहाँ लाहौर में आप देखें कि हज़ारों में क्राइम होता है, एक थाने का 6000 से क्रॉस कर जाता है। और ये FIR है जी, मुदय्यत में है, नवीद आफ्ताब साहब हैं, ये SI हैं वहाँ के थाना बंगला अच्छा के। और इन्होंने कहा जी कि ये अपनी टीम के साथ फलां 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 बहुत से पुलिस मुलाजमीन ये शाहिद लुंड की गिरफ्तारी के लिए गए हुए थे, और आगे से फिर शाहिद लुंड, उसके भाई शाहदीन, खालिद, बिसरान कमाल और उनके साथ कोई 10-15 और लोग थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। और पुलिस पार्टी ने जवाबन हिफाजत खुद अख्तारी के तहत फायरिंग की। लेकिन कमाल ये है कि नाजरीन पुलिस की गोली कोई नहीं लगी शाहिद लुंड को, वो अपने ही भाइयों और अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, जो कि हमेशा पुलिस का एक तरीका रहा है। बहुत ये कुछ ही साल हुए हैं, पहले हम जब मुकाबला हमारा होता था किसी से तो हम कभी ये नहीं कहते थे कि वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, बल्कि हम ओन करते थे कि वो हमारी हमारी फायरिंग से मारा गया। और 302 नहीं लगाया करते थे हम, उसमें 324, 353, 186, 300 इस टाइप के फेंस लगा के मुकाबला दिखाया करते थे। नाज़रीन अपनी मिसाल सुनी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। और जब शेर आता है तो फिर वो चरवाहे वाली मिसाल, और जब शेर आ गया तो फिर वो बकरियां खा गया। तो यही हाल हमारी पंजाब पुलिस का है। वो मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ये सारी बात कि पुलिस हमेशा ये कहती है अपने साथियों से फायरिंग से मारा गया, हम रिमांड के लिए लेके जा रहे थे मारा गया। फिर जनाब झूठी बातें, झूठे वकूए। आपको याद होगा ये जो कच्चे में माचका में हमारे 12 जवान शहीद हुए, उसकी FIR भी गलत दी गई, उसमें SHO को मुद्दई बना दिया गया। हालांकि जो जख्मी थे उनमें से उनको मुद्दई बनाना चाहिए था, क्योंकि नहीं, यकीन ही नहीं होता कि ये केस हमने ट्रायल तक लेके जाना है। और जब भी ये ट्रायल में केस जाते हैं तो सारे मुलजमान बरी होते हैं। उसकी वजह यही है कि इसमें इतनी खामियां होती हैं, इतने लेकुनाज होते हैं कि ये पुलिस की नालायकी और नाहली मैं इसे कहता हूँ। अब हम कैसे यकीन करें इस बात का कि जी ये जो शाहिद लुंड है वो जो FIR दी है इन्होंने 95/24, इसके तहत शाहिद लुंड मारा गया, जबकि सबको पता है कि वाहिद उमर लुंड था जिसने जाके मारा। हाँ, कुछ स्टोरीज नाजरीन ऐसी आ रही हैं जो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो प्लान किया गया था वो, उसमें कुछ पुलिस वालों का हाथ था। मुझे आज कुछ तस्वीर भी आई हैं जिसमें जो उमर लुंड है वो एक DSP साहब हैं, वो उनके साथ खड़ा हुआ है, फिर कहीं एक और पुलिस ऑफिसर है उनके साथ उसकी तस्वीर है। और कुछ तस्वीर मेरे पास ये भी आई जो आपको नज़र आ रही हैं कि रात जब यहाँ से उमरी कल शाम को शाहिद लुंड को मार के गया तो उसने फिर फ़ोन किया राजनपुर पुलिस को, रुझान पुलिस को, और फिर वहाँ जाके उसने पनाह ली और बैठा हुआ है, भागता हुआ गया, सांस उसका फूला हुआ है और पुलिस वाले उसे पानी पिला रहे हैं। और साथ में उसकी तस्वीर जो हैं नाजरीन वो भी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। अब जो बात सामने आई है, बड़े एक सही बंदे ने मुझे बताया, अंदर का बंदा, उसने बताई कि ये है कि जी कुछ अर्सा पहले, आज से कुछ साल पहले, जो उमरी का भाई है असलम लुंड, असलम लुंड ने लंघा कौम है उनकी एक औरत अगवा की और उसे लेके ये यारू लुंड चला गया था। यारू लुंड आपको पता है ये घोटकी और उसके साथ कहीं है। मैं अक्सर जिक्र भी करता हूँ नूर मोहम्मद खान लुंड का, जहाँ से वो MNA थे पीपल्स पार्टी के, वो यारू लुंड रहते थे।
वहाँ ये रह गया। और आज से कुछ 4 5 माह कबल जो असलम लुंड है वो भी मारा गया, कत्ल हो गया जी। ये उमर का भाई था। अब उमर और शाहिद की आपस में दोस्ती भी थी। कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि उमर को शक था कि शाहिद के उसके बीवी से नाजायज ताल्लुकात हैं, लेकिन इस बात से को जो मेरे ख़ास मुखबिर है वो डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये खबर भी अंदर की है जो मेरे पास आई है। अब उमर को 1 माह से उमर प्लान कर रहा था इसे मारने के लिए, और प्लान ये था कि उमर शाहिद के साथ साथ उसके दोनों भाई, उसके चचा, इन सबको मारेगा। कल उमर गया और शाहिद को लेके ये फिर जंगल की तरफ चला गया। वहां फायरिंग की आवाज आई। किसी को शक नहीं था कि उमर शाहिद को मार सकता है, क्योंकि कभी उसने इस बात का इजहार ही नहीं किया। ये जो कारेकारी वाली बातें हैं और कट की बातें हैं, ये भी गलत साबित हो गई। कोई कट नहीं था, कोई काराकारी की बात नहीं थी। और वहां से फिर इसने, ये जो उमर है, इसने कॉल की रुझान पुलिस को, और ये फिर वहां जाके इसने उनको अपनी गिरफ्तारी दे दी या वहां पेश हो गया। अब देखें उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। नाजरीन, 1 करोड़ रुपया इनाम है शाहिद लुंड का, और इस इनाम के लिए आप ये देखें कि पुलिस ने FIR जो दी है, मिलनी चाहिए इनाम, पुलिस का इनाम मिलना चाहिए। किसी ने मेहनत की है, किसी ने प्लान किया है। नाज़रीन, आपको याद होगा उस्मान चांडियो वो था जिसने जानू इंदड़ और उसके साथ एक दश्ती और उस जानू के भाई को मारा था, और उस्मान जो है वो भी मारा गया था। और नाज़रीन, उसको पूरा प्लान बना के भेजा था ये हैं जी एक SHO सलीम द्रिग, उन्होंने भेजा था। और शहनशाह चांडियो एक DSP हैं, उनका नाम भी आ रहा है कि उनकी ये सारी प्लानिंग थी। और जब उस पर बुरा वक्त आया तो पुलिस पंजाब की वहाँ नहीं पहुँच सकी, सिंध पुलिस ने इन्हें आगे नहीं जाने दिया था। अच्छा नाज़रीन, अब जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि मुखबरों को सपोर्ट करनी चाहिए, मुखबरों को शेल्टर देना चाहिए। अगर उमर ने अच्छा काम किया और उसने शाहिद लुंड को मारा तो उसको इसका इनाम मिलना चाहिए। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस्मान चांडियो की माँ, उसका भाई दर बदर हैं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। ना शहनशाह चांडियो ने ब्लॉक कर दिया है, और वो दूसरे जो सलीम द्रिग साहब है वो उनका फ़ोन नहीं सुनते। कोई अखबार वाला उनकी पोस्ट लगाने को तैयार नहीं है। और मुझे आज उसकी माँ की कॉल आई कि खुदारा हमारी मदद करें, और आप भी हुकूमत को कहें, हमने इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा डाकू मारा मेरे बेटे ने, और हमें कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा नाजरीन, एक कहानी और भी है सामने। वो ये है कि शायद वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो फिर वो रुख करता है शहर की तरफ, रुख करता है। तो शायद लुंड ने एक मैसेज भेजा, उसकी कुछ ऑडियोज हैं मेरे पास। उसमें वो उस जो ये जो अबूजहबी वाले हैं, हमारे मेहमान होते हैं और शिकार के लिए आते हैं, वो आपको देखें कि रहीमयार खां के चोलिस्तान में जाते हैं, और उसके साथ साथ वो जाते हैं रुझान के इलाके में तिलोर के शिकार के लिए। अब शाहिद लुंड ने एक मैसेज किया, एक ऑडियो है जिसमें उसने थ्रेट किया कि 50 लाख रुपए आप जो मुझे दें, अगर 50 लाख रुपए मुझे नहीं दिए गए तो मैं यहाँ से बैठ के रॉकेट मारूंगा, इतने रॉकेट मारूंगा कि वो जो हमारे गैर मुल्की मेहमान हैं और उनके साथ आने वाले कुछ लोग, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस धमकी के बाद हमारे जो काम हैं, पुलिस वाले हैं, कुछ संजीदा हुए और एक प्लान किया गया। जो मुझे लगता है प्लान तो बहुत पहले से बन रहा था, क्योंकि ये जो शाहिद लुंड था वो इतना दिलेर आदमी नहीं था। ये अपनी पनाहगाह से बाहर ही नहीं निकलता था, और ये हमेशा छुपा रहता था, और वहीं बैठ के जो शिकार इसके काबू में आ गया, भत्ता ले लिया, और इस टाइप की हरकत करता था। कहीं खुद ये वारदात करने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि इस बात का मुझे पता है। तो ये वजह बनी जी शाहिद लुंड की हलाकत की, और जो मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया।